वापटा सिटी में डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख फारूक नाइक के खिताबात की तैयारियां मुकम्मल। वापटा सिटी के अजहर इकबाल पार्क में 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गईं। ख़वातीन समेत शहरियों की कसीर तादाद में आमद का सिलसिला भी जारी है। ख़वातीन के लिए 5,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। अपने नाज़रीन को ये मनाज़र हम दिखा रहे हैं। वापटा सिटी के ये मनाज़र हैं जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख फारूक नाइक खिताबात करेंगी, जिनकी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। वापटा सिटी के अजहर इकबाल पार्क के ये मनाज़र हैं। मज़ीद अपडेट हासिल करेंगे, वहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा मरियम रज़ा। मरियम, बताइएगा। मुखातब होना चाहूँगा हमारे जो जी बिल्कुल, आलमी शोहरत के हामिल डॉक्टर जाकिर नाइक की वापटा सिटी फैसलाबाद के अंदर आज इज्तिमा आम के साथ जो है वो खिताब करेंगे। उनकी जो आमद है वो 7:30 बजे के करीब मतवक्को है और इस आमद के सिलसिले में वापटा सिटी के ग्राउंड के अंदर एक बड़ी तादाद का इज्तिमा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर टोटल जो और खवातीन के लिए 5,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां पे खवातीन के साथ साथ बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद दिखाई दे रही है। यहाँ पर मर्द हज़रात की जो एंट्री है उस गेट पे भी एक भारी नफरी मौजूद है पुलिस की, और दूसरी जानिब खवातीन की एंट्री जहाँ पर है वहाँ पर भी पुलिस की एक नफरी जो है वो मौजूद है, जो कि खवातीन की एंट्री बहुत हिफाजत के साथ की जा रही है। उसके साथ साथ रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौजूद है हल किया जा सके। इसके अगर बात करें तो वापटा सिटी गेट नंबर 3 से इस वक्त लोगों की जो एंट्री है वो जारी है, जो कि वहाँ गेट नंबर 3 से होती हुई इस पार्क की तरफ आ रही है। यहाँ पर एक तरफ मर्द हज़रात है तो दूसरी तरफ खवातीन की एंट्री यहाँ पे की जा रही है। अगर यहाँ पे पंडाल के अंदर के हालात की बात करें तो जहाँ पर खवातीन मौजूद है वहाँ पर भारी नफरी जो है पुलिस की मौजूद है। जिला इंतजामिया के साथ साथ जो पुलिस का स्क्वाड है वो भी मौजूद है। खवातीन की मामूर किया गया है। ये मनाज़र आप देख रहे हैं वापटा सिटी के अजहर इकबाल पार्क के मनाज़र हैं, जहां पर 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं। ख़वातीन समेत शहरियों की कसीर तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से आपको अपडेट करें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरियम रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आज खिताब होना है और खिताब के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख फारूक नाइक खिताब करेंगे, और यहाँ पर 7:30 बजे का वक्त रखा गया है जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और खिताब करेंगे। और इस वक्त जो मनाज़र आए हैं, ख़वातीन के लिए भी 5,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। स्टेज जो है वो सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। अरसलान दुरानी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अरसलान, क्या मनाज़र आप देख रहे हैं? बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक आज वापटा सिटी फैसलाबाद आ रहे हैं, और इसी हवाले से जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, और कुछ ही देर बाद फैसलाबाद के शहरी डॉक्टर जाकिर नाइक को का खिताब जो है वो सुन सकेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। पंडाल में बड़ी तादाद में शहरी पहुंच रहे हैं, मुख्तलिफ रास्तों से जो मेन एंट्री है वहां से पहुंच रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो जाकिर नाइक साहब है उनका खिताब जो है वो होगा, और इस हवाले से इक़दाम पहले से ही किए गए थे। 20,000 के करीब जो कुर्सियाँ वो लगाई गई हैं, जिसमें से 5,000 खवातीन के लिए लगाई गई हैं, जबकि 15,000 मर्द हजरात के लिए लगाई गई हैं। बच्चों के जो एंट्री है वो भी खवातीन वाली साइड से है, जबकि मर्द हजरात जो है वो मर्द वाली साइड से एंटर हो रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। पार्किंग के लिए एक एरिया मुख्तस किया गया है जो कि गेट नंबर 3 से ही नज़दीक पड़ रहा है वापटा सिटी के। तो इस वक्त जो स्टेज की बात कर ली जाए तो जो मेज़बान है काशिफ रंधावा वो स्टेज पर मौजूद हैं, और गाहे बगाहे जो शहरी हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनको बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर जाकिर नाइक इनके दरमियान मौजूद होंगे। इंतजामात मुकम्मल हैं, अब सिर्फ इंतज़ार है तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, जो कि आएंगे, और उनसे पहले उनके जो बेटे हैं अल शेख फारूक नाइक वो खिताब करेंगे। उनके बाद उनका खिताब होगा, फिर सवाल जवाब का सेशन जो है जो कि अरसलान, ये भी बताइएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात भी वहाँ पर पहुँचेंगी आज?
देखिए, ये अभी तो कहना कबल वक्त होगा, ये जब वो पहुंचेंगे तो हम बता पाएंगे कि कौन कौन पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि बड़ी शख्सियत है जिनका खिताब है, तो बड़ी शख्सियत की आमद जो है वो मुतवक्के है। अभी फिलहाल तो ऐसा कोई शख्सियत देखने को नहीं मिली, सिवाय जो मेज़बान है या आम लोग हैं जो कि बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं इस इवेंट में शिरकत के लिए, इस खिताब को सुनने के लिए। क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक की पहले जो नशिस्तें इस तरह की होती हैं उनमें देखने को मिलता है, तो उस हवाले से इंतजाम किए गए हैं और मौजूद हैं अंदर पंडाल में शहरी सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं। और मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम रज़ा हमें अपडेट करी थी, अरसलान दुरानी हमें अपडेट करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, कमिश्नर ऑफिस में मुनक़दा इजलास के दौरान गवर्निंग बॉडी ने FDA और वासा के रवा माली साल 2024-25 के लिए बजट की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 10 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए के बजट का तखमीना जात की मंजूरी देते हुए साल 2023-24 के लिए नजरसानी शुदा बजट भी मंजूर कर लिया गया। इस पर मजीद बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। अभी बिल्कुल फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस में मुनक़दा इस इजलास में गवर्निंग बॉडी ने FDA और वासा के रवा माली साल 24 और 25 के लिए बजट की मंजूरी दी है, जबकि इसके साथ साथ साल 2024 और 2023 के लिए नजरसानी शुदा बजट जो है उसको भी मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि 2024-25 के लिए मंजूर किए गए बजट में 10 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए का तखमीना जात जो है उनकी मंजूरी दी गई है। FDA का सालाना बजट 3 अरब 86 करोड़ 50 लाख रुपए रखा गया है, जबकि वासा का सालाना बजट 7 अरब 60 करोड़ 70 लाख रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि वासा बजट में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के तखमीना जात शामिल हैं, जबकि इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो शुरका जो है उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की है और ख़ास तौर पे वासा फैसलाबाद के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के हवाले से जो है वो मंजूरी जो है फैसलाबाद शहर के लिए खुश आइंद करार दी गई है। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। गुलाम मोहम्मदाबाद का कलीम शहीद पार्क अंधेरे में डूब गया। पार्क की लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल। अंधेरे के बायस पार्क में आए शहरी शदीद परेशान। मज़ीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी बताइएगा तलहा, ये मनाजर आप देख रहे हैं कि अंधेरे के बायस पार्क में आए शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। कलीम शहीद पार्क में जिसकी जो लाइट्स हैं वो अरसा दराज से गैर फाल हैं, इसी हवाले से जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको दरपेश है। ये फैसलाबाद का तीसरा बड़ा पार्क है और इस इलाके का वाहिद तफरीही मुकाम है जहाँ शहरी आते तो हैं सैर करने के लिए, लेकिन अंधेरे के बायस जो है वापस चले जाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि लाइट्स जो गैर फाल हैं, इस हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर, हम रोज़ बच्चों को लेके आते हैं यहाँ पे सैर के लिए, फैमिलीज़ भी आती हैं यहाँ पे। हम जब भी आए हैं यहाँ पे लाइट्स तो ऑन होती नहीं है, हर तरफ पार्क में अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, हम रोज़ाना आते हैं बच्चों को लेके सैर करने के लिए। ये गुलाम मोहम्मदाबाद का बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पे आसपास इतना बड़ा कोई पार्क नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी पार्क में आना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लाइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। काफ़ी अरसे से ये पार्क अंधेरों में डूबा हुआ है, बस इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ना सिटी डिस्ट्रिक्ट पूछती है, ना कोई MNA MP इस पर नज़रसानी करते हैं। बस ये पूरे पार्क में आप जहाँ भी चले जाएं, पूरे पार्क में आपको अंधेरा ही नज़र आएगा, लाइटें किसी तरफ भी नज़र नहीं आएंगी। हालांकि बहुत बड़ा पार्क है और बहुत बड़ी आबादी इस पार्क को लगती है, बहुत आवाम आती है यहाँ पे सैर करने के लिए। बस इसका बुरा हाल किया हुआ है यहाँ के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने। जी, पूरा पार्क जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और शहरियों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो लाइट्स हैं उनको फाल किया जाए ताकि वो सैर व तफरीक करने के लिए इस पार्क का रुख कर सकें। बहुत शुक्रिया तलहा बाजवा अपडेट करने के लिए। एक बार फिर से अपडेट करते चले वापदा सिटी के हवाले से, जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख फारूक नाइक के खिताबात की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। वापदा सिटी के अजहर इकबाल पार्क के ये मनाजर हैं जहां पर 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं। ख़वातीन समेत शहरियों की कसीर तादाद में आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। ख़वातीन और जो बच्चे हैं उनके लिए एक ही गेट जो है वो मुख्तस किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 5,000 कुर्सियाँ जो हैं वो ख़वातीन के लिए लगाई गई हैं और रेस्क्यू का अमला भी वहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी वहाँ पर मौजूद हैं और एक ही एंट्री रखी गई है बच्चों और ख़वातीन के लिए। सिक्योरिटी के जो हैं वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त लोग वहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में
में डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे और ख़िताब भी करेंगे और सवालात जवाबात का सिलसिला भी शुरू होगा। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, स्टेज जो है वो सज चुका है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी सख्त से सख्त किए गए हैं। अहम शख्सियात कौन कौन सी हैं जो आज शामिल होने जा रही हैं, ये भी हम अपने नाज़रीन को अपडेट लम्हा बलम्हा कर रहे हैं। फैसलाबाद के ये मनाज़र हैं अज़हर इकबाल पार्क के वापडा सिटी में, जहां पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख फारूक नाइक के खिताबात यहां पर होने हैं। कुछ ही देर में यहां पर वो पहुंचेंगे। वापडा सिटी के अज़हर इकबाल पार्क के ये मनाज़र आप देख रहे हैं, जहां पर 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं। लोगों की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, असातिज़ा स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब जो सूरत हाल क्या है ताज़ा तरीन, उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम रज़ा। मरियम रज़ा, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त फैसलाबाद में जो यहाँ पर बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है वापडा सिटी के अंदर, जो कि आलमी शोहरत के हामिल डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके साहबजादा जो हैं यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। वहाँ से ये इवेंट जो है यहाँ पर मुनक्किद भी हो रहा है। मर्द हज़रात के साथ साथ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त उनकी आमद का टाइम जो था वो 7:30 बजे के करीब बताया गया था, जो कि आप अभी स्टेज की जानिब से लोगों तक ये आगाही दी जा रही है कि कुछ ही वक्त बाकी है और कुछ लम्हों के अंदर अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे जो है शेख फारूक नाइक जो है आके लोगों से खिताब करेंगे, उनके साथ मौजूद होंगे और उसके बाद सवाल जवाब का सेशन जो है उसका आगाज किया जाएगा। सबसे पहले उनके बेटे जो है फारूक नाइक, उनकी जानिब से खिताब होगा, सवाल जवाब का सेशन शुरू किया जाएगा और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो इज्तिमा आम से खिताब करेंगे, जिसके बाद मर्द हज़रात के साथ साथ ख़वातीन की जो एक तादाद है वो भी सवाल जवाब सेशन के अंदर आएगी। यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको तरजीह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सवालात जो है वो पूछ सकते हैं ताकि इस्लाम से मुतल्लिक भी आगाही है वो दी जा सके। और उसके साथ इज्तिमा आम है वो डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे के खिताब को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जो यहाँ थे वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त भी ख़वातीन के साथ साथ बच्चों की एक बड़ी तादाद है, उनका आने का सिलसिला जारी है। ख़वातीन के लिए 5,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी और इस वक्त यही सूरत हाल नजर आ रही है कि ये कुर्सियाँ कम पड़ रही हैं और ख़वातीन जो है वो ज़मीन पर बैठ रही हैं। मर्द हज़रात की तरफ भी यही सूरत हाल नजर आ रही है कि मर्द हज़रात की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और वो जहाँ जगह मिल रही है वो बैठता चला जा रहा है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो अभी के साथ इस बार की जानिब से रंधावा की जानिब से ही बताया जा रहा है कि कल ही लम्हों बाद जो है यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे मौजूद होंगे और उनसे खिताब करेंगे और उसके बाद सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो भी शुरू किया जाएगा। जी, सवाल जवाब का सिलसिला वो भी शुरू किया जाएगा। मरियम रज़ा, ये भी बताएगा, काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में जो है लोग जो है जो कि ख़ास तौर पर दूसरे मज़हब के लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं सवालात की तरफ रुझान हो रहा है। तो क्या जोश और जज्बा आप देख रही हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए और हम देखते रहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं उनकी कई ऐसी नशिस्तें मौजूद होती हैं जिसके अंदर जो गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो न सिर्फ इस्लाम से मुतल्लिक सवाल जवाब करते हैं बल्कि उसके साथ साथ कई बार ये भी नजर आता है कि इस्लाम भी कबूल किया जा रहा है इस बड़े इज्तिमा के अंदर। और इस बार भी फैसलाबाद के अंदर भी के साथ यहाँ पे मौजूद है, उनकी जानिब से इस्लाम से रिलेटेड सवाल जवाब भी रहेंगे। उसके साथ जो ख़वातीन है वो भी इस हवाले से काफी पुरजोश नजर आ रही हैं। ज्यादातर ख़वातीन जो है वो माइक के करीब बैठी हैं ताकि जब जाकिर नाइक से सवाल जवाब का सेशन शुरू हो तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इस्लाम से रिलेटेड सवालात जो हैं वो किए जा सकें। जी ठीक है, मरियम रज़ा हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। वापडा सिटी के अज़हर इकबाल पार्क के ये मनाज़र हैं जहाँ पर कुछ ही देर बाद ख़िताब शुरू किया जाएगा और तमाम तर तफसीलात से अपडेट करने बहुत शुक्रिया।
एक बार फिर से बात कर लेते हैं वापडा सिटी में डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख फारूक नाइक के खिताबात की तैयारियों के हवाले से जो कि मुकम्मल कर ली गई हैं। वापडा सिटी के अजहर इकबाल पार्क के ये मनाजर हैं जहां पर 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त यहां पर मौजूद है और मज़ीद भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन समेत शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और 5,000 कुर्सियाँ ख़वातीन के लिए लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एम्बुलेंसेस भी वहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू का अमला भी वहाँ पर मौजूद है। इज्तिमा होने जा रहा है, बहुत बड़ा एक इज्तिमा होने जा रहा है जिसमें दूसरे मज़हब के लोगों की भी बड़ी तादाद देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर सवालात करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद हम देख रहे हैं वहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो जारी है और इस पर मज़ीद बात करेंगे। अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, क्या सूरत हाल है? जी, आलमी शोहरत के हामिल इस्लामी मुबल्लिग़ डॉक्टर जाकिर नाइक का वापडा सिटी में इज्तिमा आम से खिताब होगा। उसी खिताब को सुनने के लिए फैसलाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद वापडा सिटी का रुख कर रही है और पंडाल इस वक्त सज चुका है, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और एंट्री पॉइंट से लेकर अंदर पंडाल में मुख्तलिफ जगहों पे जो अरसलान दुरानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त शेख फारूक नाइक वहाँ पर मौजूद हैं, खिताब कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के सरज़मीन पे हूँ और ख़ास तौर से फैसलाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लोग की काफ़ी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लेक्चर्स कराची में और लाहौर में हुए और अभी फैसलाबाद में भी लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग लेक्चर्स सुनने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको जज़ाए खैर दे। मेरे इस तकरीर का मौजू है इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत ना के ज़हमत। इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम लफ्ज़ सलाम से आता है जिसका मतलब होता है अमन, और एक दूसरे लफ्ज़ से भी आता है लफ्ज़ सिल्म जिसका मतलब होता है अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हवाले कर देना, टू सबमिट योर विल टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इस्लाम का मतलब होता है अमन से अपनी ख्वाहिश अल्लाह को हवाले कर देना। पीस acquired by submitting your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. इस्लाम अमन की तरफ बुलाता है। इस्लाम अमन का दीन है और कई मजहब सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, रूहानी चीज़ें के ऊपर तवज्जो देते हैं।